हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे कि पहले हम जान लेते हैं कि देखिए, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है यानी कि बीपीएससी यूपीएससी, हम तो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, हम भी आपके जैसे के स्टूडेंट हैं, ठीक है। फिर भी जो भी हमने देखा है, सुना है और जाना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम सब चीज़ बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये जो बीपीएससी यूपीएससी सबका जो मेंस होता है उसमें क्या पूछा जाता है, तो उसमें ये पूछा जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे हम आज एक क्वेश्चन लिए, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है पर है, क्वेश्चन है। जैसे कोई स्टार्ट करने के लिए कि हम आपको कैसे बताएं कि आपको क्या जानना है, क्या बताना है, तो पहले डेमो दिया जाता है ना कि क्या हमको मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही एक डेमो के हिसाब से हम भी ले रहे हैं और आपको भी लेने के लिए बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि पानीपत में बैटल्स जो हमारे हो रहे थे वो कहाँ हो रहे थे, पानीपत हरियाणा में, ठीक है। तो ये जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये नहीं पूछता है कि ये बैटल कब हुआ, पानीपत में ये बैटल कब हुआ, कौन सा बैटल कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब नहीं पूछता है। क्या पूछता है कि वाई, क्यों हुआ, होना चाहिए इसको या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। तो एक हम क्वेश्चन लिए हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पहली पानीपत की लड़ाई कब हुई, तो ये तो हम लिख सकते हैं कि 1526 में हुई। दूसरी कब हुई, तो 1556 में हुई। तीसरी कब हुई, 1761 में हुई। पर जो मेंस का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या पूछा जाता है कि क्यों हुई और कैसे हुई, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, जितना भी कॉम्पिटिटिव ऑफिसर वाले लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें मेंस हमको निकालना पड़ता है, पीटी और ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीन को जिस मतलब जो एग्ज़ाम्स में ये तीनों देना होता है, वो जो क्वेश्चन होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, हाउ और वाई पे, यानी कि कैसे और क्यों पे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे मेंस में सारे क्या होंगे कि कैसे हुए और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और क्यों हुए, यही तीन बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा है कि सारे बैटल पानीपत में ही क्यों हुए थे, ठीक है। तो हमारा जो प्रीलिम्स होता है, जो मार्क्स में होता है, यानी कि 4 ऑप्शंस होते हैं और एक ऑप्शन को टिक करना रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोलता है कि पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी लड़ाई कब हुई और तीसरी लड़ाई कब हुई, यही क्वेश्चन पूछता है, या फिर कहाँ हुई थी, पानीपत कहाँ है, ये सब पूछता है। पर जब मेंस होता है तो उसी को हाउ और क्यों, वाई में बदल देता है, ठीक है, यानी कि कैसे और क्यों हुई थी उसको उस बेसिस पे डाल देता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि सारे बैटल्स, जो 3 बैटल्स हुए थे पानीपत हरियाणा में, वो क्यों हुए थे, क्यों, वाई आ गया, तो आ गया हमारा, तो वो हुए क्यों थे, क्योंकि सारे जितने भी आते थे तो उन्हें क्या लेना था, हमारा दिल्ली लेना था, क्योंकि दिल्ली ही सबसे बेसिक चीज़ था कि अगर दिल्ली पे राज हो गया तो पूरे भारत पे राज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा दिल्ली हड़पने का वो था एक। तो ये जो लड़ाई हुई थी भारत के इतिहास में, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी, फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, ठीक है। ये 3 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ पानीपत हरियाणा में हुई थी। कहाँ हुई थी, पानीपत हरियाणा में, ठीक है। ऐसा कोई संयोग नहीं था, ये कोई संयोग नहीं था कि हाँ वहीं पे हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये कोई संयोग नहीं था। ये क्या था, ये इसके पीछे रणनीतिक कारण थे। रणनीतिक कारण मतलब कि एक बनाया हुआ षड्यंत्र था जो पहले से रचा हुआ था कि वहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम रहेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये सब सोचा हुआ था, सोचा समझा दिमाग था, ये कोई संयोग नहीं था, ठीक है। तो पहला उसका कारण क्या था, ठीक है। तो दिल्ली के पास रणनीतिक जगह का क्या मतलब है कि सेना सब लड़ाई कर सके, बहुत बड़ा क्षेत्र हो और वहाँ पे अच्छे अच्छे जैसे बम बारूद पहले के ज़माने में थे, वो सब चलने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती थी। ये जो हमारा पहले आता था तोप, ठीक है, तो वो सब को चलाने के लिए बहुत दूर जगह की ज़रूरत होती थी, खुली मैदान की, तो वो था हमारे पानीपत हरियाणा में बहुत सारा जगह था, ठीक है। तो दिल्ली में के पास रणनीतिक जगह का हो रहा था, तो पानीपत दिल्ली से लगभग 90 से 100 किलोमीटर दूर दिल्ली
सदियों तक भारत की सत्ता का केंद्र रहा था। ये जो दिल्ली था वो क्या था, सदियों से, बहुत दिन से भारत की सत्ता का काम था, यानी कि जो भी राजा थे वो दिल्ली पे राज करते थे और पूरे भारत को अपने हिसाब से चलाते थे। तो ये जो पानीपत था ना, वो दिल्ली से लगभग 90 से 100 किलोमीटर दूर था, ठीक है। फिर शासक दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। कोई भी शासक आता था वो क्या करता था, दिल्ली पे कब्जा करना चाहता था, क्योंकि दिल्ली जीता, पूरा भारत उनके हिसाब से, ठीक है। तो उसे पहले इस रास्ते से आना पड़ता था। ये जो पानीपत हरियाणा था ना, पानीपत हरियाणा, उसी रास्ते से सबको आना पड़ता था, ठीक है। इसलिए लड़ाइयाँ यहीं टकराती थी, ठीक है, क्योंकि आना तो सबको वहीं से है, एक ही जगह से। अब हमें जाना है, ठीक है, हाजीपुर जाना है या फिर कहीं भी जाना है, आप अपने हिसाब से कहीं भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कहीं भी जाना है, बीच में जो रास्ता आएगा, हम इधर से जा रहे हैं, आप उधर से आ रहे हैं, ठीक है, तो बीच में जो मेन रास्ता हो वहाँ से तो हम दोनों को गुजरना है, क्योंकि जा तो हम पाएंगे नहीं। तो वो जो रास्ता आ रहा है वहीं पे हमारी लड़ाई होगी, क्योंकि हम दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे लड़ाई होगी। दुश्मन जब एक साथ मिल जाए एक ही जगह पे तो लड़ाई होना ही है, ठीक है। तो इसीलिए लड़ाइयाँ यहीं टकराती थी, ठीक है। फिर आया उत्तर पश्चिम में आने वाले मुख्य रास्ता। ये जो उत्तर पश्चिम दिशा था उसी में मुख्य रास्ता था, ठीक है, जो कि हमारा पानीपत हरियाणा से होते हुए जाता था। तो फिर मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान से भारत आने वाले आक्रमणकारी जैसे जहीरुद्दीन मोहम्मद, बाबर, अहमद शाह अब्दाली, ये सब जो हमारा राज करने आया था ना, ये सब जहीरुद्दीन मोहम्मद, बाबर, अहमद शाह अब्दाली, ये सब तो हमारा शासन किया ही था। तो ये सब आया ही था, वहाँ पे लड़ाई हुई और फिर ये शासन करने के लिए आ गए थे, ठीक है। फिर खैबर दर्रा पंजाब से आए, फिर पानीपत में गए, फिर दिल्ली इसी मार्ग से आते थे। कैसे मार्ग था, खैबर दर्रा आना है, ठीक है, उसके बाद वो पंजाब गए, फिर पानीपत आना ही है, तब वो दिल्ली पहुँचते थे, ठीक है। तो ये जो पानीपत के बाद दिल्ली जाना था, तो इसी यहाँ पे सारे दुश्मन टकराते थे और यहाँ पे लड़ाई हो जाती थी, ठीक है। फिर आता है, इसीलिए पानीपत स्वाभाविक युद्ध भूमि बन गया, क्योंकि ज़्यादा जगह था, आता कोई था कहीं से भी वहीं पर टकराता था, तो वो युद्ध भूमि बन गई, ठीक है। फिर है समतल और खुला मैदान। वहाँ पे क्या था, समतल और खुला मैदान था, ठीक है। तो पानीपत के आसपास बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ घुड़सवारी, सेना, हाथी और तोपखाने आसानी से लड़ सकते थे, इसीलिए बड़े युद्ध के लिए यह जगह उपयुक्त थी। क्या बताए थे कि लड़ाई के लिए हाथी, घोड़े, पहले यही सब तो थे, तलवारबाजी और तोप, यही सब तो चलता था, तो उसके लिए बहुत सारा जगह चाहिए होता था। तो यहाँ पे जो जगह था वो समतल था, यानी कि स्ट्रेट था, कुछ इधर उधर होकर नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए सारे युद्ध यहीं पे हो गए, पानीपत में, ठीक है। फिर है सेना को रोकने और लड़ने की जगह, ये एक मेन और है। दिल्ली के ठीक पास लड़ना जोखिम भरा होता था, इसीलिए सेनाएं दिल्ली से थोड़ा दूर यानी पानीपत में मोर्चा बनाती थी। ये जो दिल्ली में जाकर वहाँ पे बगल में लड़ाई करेंगे तब तो वहाँ पे मारे जाएंगे, क्योंकि सारे सेना तो वहीं पे रहते थे, तो वहाँ पे मारे जाते थे। तो फिर वो पानीपत में मोर्चा लगा के बैठते थे और जैसे ही कोई आता था उसे मार देते थे, ठीक। तो फिर इससे उनका आगे चलता था। तो इसी सब को एक छोटे से लाइंस में आप समझते हैं, ठीक है, कि जो भी दिल्ली जीतना चाहता था उसकी सेना और दिल्ली की सेना पानीपत में आमने सामने आ जाती थी, इसीलिए तीनों बड़ी लड़ाइयाँ वहीं हुई थी। क्या बोला कि जो भी दिल्ली जीतना चाहता था, जो भी बाबर, फिर क्या था, अहमद अब्दाली, ये सब जितने भी आए वो सब क्या जीतना चाहते थे, दिल्ली जीता, वैसे ही पूरा इंडिया पे उनका राज हो जाता था, ठीक है। तो इसीलिए वो दिल्ली जीतना चाहते थे, उसकी सेना और दिल्ली की सेना, क्योंकि जो शासन कर रहा है दिल्ली में उनसे तो लड़ना ही पड़ेगा जो नया आ रहा है। तो दिल्ली वाली सेना और जो आ रहे हैं लड़ने वाले सेना, वो दोनों यहीं पे सोना पानीपत में आमने सामने आ जाती थी, और इसीलिए पानीपत जो था वो हमारा मेन लड़ाई का जगह बन गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन और ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।